राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पितृदोष के बारे में। बहुत से लोग पितृदोष से परेशान होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली अवश्य दिखलवाएं। कुंडली से या आप पंचांग से ब्राह्मण लोग पता लगा लेते हैं कि पितृदोष इनके यहाँ पर है या नहीं है। अब पितृदोष होता किस कारण से है, कारण क्या है, इसके बाद मैं लक्षण के बारे में बताऊँ, फिर मैं इसका आपको उपाय भी बताऊँगा। तो सबसे पहले कारण ये है कि जब भी हम किसी का निरादर करते हैं, ब्राह्मण का निरादर कर देना, साधु संत का निरादर कर देना, बड़े बुजुर्गों का निरादर कर देना, तो पितृदोष लग जाता है। दूसरा कारण है, जब भी हम किसी का धन, संपत्ति आदि को हड़प लेते हैं, तो भी हमको या हमारे आने वाली पीढ़ी को पितृदोष सताता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, जब जिस घर में पितृदोष होगा उस घर का जो शांति रहेगा, उस घर में वातावरण हमेशा अशांत रहेगा। घर के बाहर रहेंगे ठीक रहेंगे, घर के अंदर आते ही लड़ाई झगड़ा, टेंशन आदि का वातावरण बन जाएगा। दूसरा, घर के अंदर जो भी धन आएगा वो व्यय खर्च होगा। व्यय का मतलब कि बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में इत्यादि में वो जाता रहेगा। कमाई हमारी 10 रुपया, खर्च होगा हमारा 20 रुपया। हमको किसी से उधार भी लेना पड़ सकता है। तीसरा, उस घर का मुखिया या उस घर की महिलाएं अधिकतर बीमार रहेंगी, शारीरिक कष्ट उनको सताता रहेगा। घर के अंदर संतान का होना नामुमकिन सा हो जाएगा। अगर संतान हो भी जाएगी तो संतान पक्ष से भी आपको खुशी नहीं होगी, उधर से आपको निराशा ही हासिल होगी। ये पितृदोष का लक्षण होता है। 3 लक्षण जो मुख्य माने जाते हैं, घर के अंदर सिलाबी आ जाना, जो आती है ना, घर के अंदर सिलाबी आ गई, जाति नहीं है, घर के अंदर नया मकान बना के तैयार किया लेकिन उसमें छिद्र आ गए, त्रेड़ आ गई। दूसरा, घर के किसी भी बगल में, किसी भी कोने में या कहीं पर भी कोई भी पेड़ उग गया, ये पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। अब इस पितृदोष का निवारण क्या है? तो निवारण के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण से कुंडली को दिखवाएं, अपनी जन्मपत्री दिखवाएं या पंचांग दिखवाएं पंडित जी से। हो जाएगा कि हाँ, पितृदोष वाकई है या नहीं है। पितृदोष है तो उसका निवारण भी है। सबसे पहले तो आप निवारण क्या करें? पितृदोष सबसे पहले तो पंडित जी आपको देखकर ये बताएंगे कि आपके यहाँ पर किसी अकाल मृत्यु तो नहीं हुई है। कोई पितृ आपका प्रेत योनि में तो नहीं चला गया है। प्रेत योनि में अगर चला गया तो उसका निवारण भी उसी के जरिए होगा। फिर अनुष्ठान होगा, जाप होगा, फिर बाद में उनको शांति प्राप्त हो जाएगी, पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे, तो आप भी फिर हमेशा के लिए तृप्त रहेंगे। दूसरा, एक उपाय अवश्य करें। अगर मान लीजिए आपके पास में पैसा नहीं है, धन आपके पास में नहीं है जो अपने पितरों का आप उपाय करा सके, तो एक उपाय है, उसको अवश्य करके देखना। उससे आपके पितरों को, फिर आपके पितर आपको आशीर्वाद जरूर देंगे और खुश रहेंगे और आपके यहाँ पर धन का आगमन जरूर होगा। क्या करना है? शनिवार के दिन एक गोला ले लेना है। जो गोला होता है ना, जो बिना पानी वाला होता है, जो हवन में भी आदि में यूज करते हैं ब्राह्मण लोग, उस गोले को ऊपर से आपको काट देना है। काटने के बाद में कशार जिसको बोलते हैं, कशार मैं आपको बता दूं, हमारी तरफ तो कशार बोलते हैं, आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते होंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कशार आटे को, जो गेहूं का आटा होता है, उसको भूनते हैं। भूनने के बाद में उसमें थोड़ा सा देसी घी और उसमें थोड़ी शक्कर मिला लेते हैं। उसको हमारी तरफ कशार बोलते हैं, बहुत सी जगह उसको पंजरी भी बोला जाता है। तो इसको भून करके आपको उस गोले के अंदर भर लेना है। गोले के अंदर भरने के बाद में उसमें थोड़ा सा घी ऊपर से छोड़ दीजिए और ऊपर से उसको ढक्कन को बंद कर दीजिए। एक होता है कलावा, हाथ पर बांधते हैं, रक्षा सूत्र जिसको बोला जाता है, कलावा। उस कलावे को आपको ले लेना है और अपने घर में चारों तरफ घुमाते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस पर लपेटते रहिए और बोलते रहिए, पितृ देवता महाराज आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आपकी आराधना करूंगा, और मुझसे जो भी गलतियां हुई है, मेरे परिवार से है, मेरे कुल में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उनसे कोई भी गलतियां उन्हें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी संतान और हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं और आने वाले समय में हम आपका मंत्र द्वारा भी तृप्ति कराएंगे, क्योंकि पितरों की नारायणी होती है, पितरों का मंत्र भी होता है पितृ गायत्री।
पितृ गायत्री 1.25 लाख मंत्र कराने के बाद में आपके पितृ बलवान हो जाते हैं। हमारा भोजन अन्न है, लेकिन पितरों का भोजन जो है वो गायत्री है। पितृ गायत्री अनुष्ठान कराएंगे, आपको देंगे। उसके बाद में आपको हमारा भोजन अन्न है, लेकिन पितरों का भोजन जो है वो गायत्री है। पितृ गायत्री अनुष्ठान कराएंगे, आपको देंगे। उसके बाद में आपको वो गोला लपेटने के बाद में शनिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के उसको गाड़ देना है। ऊपर से मिट्टी घेर दीजिए। शर्त ये रहेगी कि कोई भी इस क्रिया को करते हुए घर से निकलने के बाद पीपल के नीचे गाड़ने तक कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। उसके बाद आपको वापस घर आ जाना है। घर आने के बाद सुबह प्रातः ही रविवार के दिन, शनिवार को दाब के आना है, रविवार के दिन प्रातः ही आपको गाय का कच्चा दूध लेना है। उसमें थोड़े से काले तिल मिला करके अपने घर में घुमा करके जिस स्थान पे आपने उस गोले को गाड़ा था उसी स्थान पर जा करके उस दूध को पितरों का स्मरण करते हुए वहाँ पर चढ़ा दीजिए। मेरा पूरा विश्वास है आप इस कार्य को करके दीजिए। आपके यहाँ पर पितरों का दोष है तो 1 साल, 1.25 साल या 1.5 साल के लिए आपको आपके पितरों को शांति मिलेगी, और आपके पितरों को शांति मिलेगी तो आपको भी शांति मिलेगी इस क्रिया को करने के बाद में, और आप खुशहाल रहेंगे। और हो सके जिसको भी इस क्रिया से लाभ हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे हैं और हमारे दर्शकों का उससे कल्याण हुआ है, इससे हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। भगवान आप सबका कल्याण करे।